नमस्कार। आज हनुमान जयंती है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे एक हनुमान जी का किस्सा याद आ गया कि जब रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब हनुमान जी को सभी ने ज़िम्मा दिया था कि आप जाइए और माँ सीता की खैर खबर लाइए। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे, क्योंकि जब हनुमान जी बचपन में बहुत छोटे थे, तो वो बड़े शरारत करते थे। तो ऐसे ही एक बार शरारत में उन्होंने ऋषियों के आसन खींचे। उन ऋषियों में शामिल थे एक अंगिरा ऋषि। अब अंगिरा ऋषि को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तपस्या में लीन थे, और उन्होंने हनुमान जी को एक श्राप दे दिया कि बालक, तुम्हें बड़ा गुरूर है अपनी शक्तियों पर, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। तो अब हनुमान जी जब आज प्रेज़ेंट में उन्हें सारी शक्तियाँ भूल गए थे, तो उन्होंने सभी से कहा कि मैं कैसे जाऊँगा इतनी दूर? मैं तो अपनी सारी शक्तियाँ भूल गया हूँ। तो उन्हें जामवंत जी ने ये याद दिलाया था, क्योंकि अंगिरा ऋषि ने उन्हें ये भी बताया था, जब उन्होंने माफ़ी माँगते हुए कहा कि ऋषिवर मुझे बताइए कि इस श्राप का तोड़ क्या होगा? क्योंकि मुझे तो बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य पार करना है इस धरती पर, मेरा देवी योजना के तहत मेरा जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब भी बालक तुम्हें कोई महान पुरुष अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएगा, तब तुम्हें अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी। तो उन्हें वो शक्तियाँ याद दिलाई जामवंत जी ने। मतलब वो महापुरुष कौन थे? जामवंत जी। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम्हारा एक जन्म जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो तुम। तुम्हारा जन्म बहुत ही बड़ी योजना के तहत हुआ है, और वो देवी योजना है। मतलब साधारण चीज़ों के लिए नहीं पैदा हुए हो। अगर तुम इस जीवन में आए हो, तो तुम्हें बहुत ही सार्थक काम करना है। तो हनुमान जी को वो सारी चीज़ें उनकी रियलाइज़ हुई, उनकी शक्तियाँ रियलाइज़ हुई, और वो लंका पार माता सीता की खबर लाने चले गए। कहने का थोड़ा हमें इससे मोटिवेशन हमारे लिए ये है कि हम सभी के अंदर एक हनुमान है। हम सभी को ईश्वर ने एक योजना के तहत ही पैदा किया है। हम सभी के लिए ईश्वर ने एक सार्थक कार्य रख रखा है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। इस जीवन में आए हो, तो ऐसा नहीं कि बस आए हैं, खाया, पिया, घूमे और चले गए वापस इस दुनिया से। नहीं, हमारे अंदर एक ना एक स्पेशलिटी होती है। अब हमारे लिए मतलब मुद्दा ये है कि हमारे लिए कोई अब जामवंत जी नहीं आएँगे। वो सारी चीज़ें पुरानी उसमें होता था कि जामवंत जी आए और उन्होंने याद दिलाया। लेकिन आज आपके अंदर ही हनुमान है, और आपके अंदर ही आपकी जो अंतरात्मा है, वही आपके लिए जामवंत जी का काम करेगी। तो अपनी शक्तियों को पहचानो, आपका मन किस चीज़ में लगता है, आप वह कार्य करिए। आप पैसे के लिए अगर कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो देखिए कि आपका अंदर मन भी तो कुछ कहता होगा ना, आपकी क्या हॉबी है, अगर आप उसमें भी स्पेशल बन सकते हैं। जैसे मेरा ले तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती हूँ, लेकिन मेरी हॉबी है कि मुझे टीचिंग करने हैं। मुझे बच्चों का साथ बड़ा पसंद आता है, और इवन मैंने बच्चों से बहुत कुछ चीज़ें सीखी है अभी तक। तो मैं बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बच्चों से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे उनसे खुश रहने की मैं इंस्पायर होती हूँ कि उनसे खुश रह सकूँ, कि वो किस तरीके से खुश रहते हैं। रोज़ मार खाते हैं, लेकिन फिर भी हँसते-हँसते जाते हैं, हँसते-हँसते हर काम कर लेते हैं। तो हम सभी के अंदर एक हनुमान है, और हम सभी के अंदर एक जामवंत जी भी है, और हम सभी का एक योजना के तहत जन्म हुआ है, और हम सभी को ईश्वर ने पैदा किया है इस धरती पर कुछ सार्थक करने के लिए। तो अपने हनुमान को पहचानिए।